जया शर्मा, शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का, जहां रायपुर में बीजेपी की आज मैराथन बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष वर्चुअली ये बैठक लेंगे, जिसमें कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी समेत जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही विधायक और सांसदों समेत प्रदेश के सभी दिग्गज नेता इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। तो टीकाकरण अभियान की टीम, कोरोना हेल्प डेस्क टीम, सेवा ही संगठन टीम के जिलाध्यक्षों की भी वर्चुअल बैठक होगी। दोपहर 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो आज मैराथन बैठकें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आज बैठक होने जा रही है। बीजेपी की मैराथन बैठक आज राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीएल संतोष वर्चुअली ये बैठक लेंगे, जिसमें विधायक और सांसदों समेत प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की भी वर्चुअल बैठक होने जा रही है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। बिलासपुर सरगुजा संभाग की उन्होंने बैठक ली, जो कि खत्म हो गई है। जिले के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। कोरोना के हालातों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने इस पर चर्चा की है, समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कोरोना के हालातों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही व्यवस्थाओं की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ली है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी इस दौरान अधिकारियों को दिए गए। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो 13,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा जिले में मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा जिले में 1,324 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 11 मरीजों की मौत हो गई। तो छत्तीसगढ़ में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 13,840 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा आंकड़े जांजगीर चांपा में सामने आए हैं। 1,324 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो अब बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जांजगीर चांपा भी, यहां पर भी तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है और हॉटस्पॉट जांजगीर चांपा जिला बनता जा रहा है। तो बढ़ता कोरोना संक्रमण और प्रशासन की चिंताएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल तक का टीकाकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के चलते टीकाकरण स्थगित हुआ है। तो हाईकोर्ट ने सरकार को नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी गठित की है, जो कि सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तो रिपोर्ट आने तक फिलहाल छत्तीसगढ़ में टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में टीकाकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के चलते फिलहाल टीकाकरण स्थगित हुआ है। वहीं नीति बनाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए थे और अब सरकार ने इस पूरे मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी का गठन किया, जो कि सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और तब तक फिलहाल 18+ का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में स्थगित रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। वैक्सीन की कमी और मैनेजमेंट को लेकर सरकार को विफल बताया गया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने केंद्र से निजी हॉस्पिटल को स्कोर वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। अजय चंद्राकर ने सरकार पर तंज कसा कि लोग निजी क्षेत्र में कर्ज लेकर वैक्सीन लगवा लेंगे, सरकार के भरोसे बैठे रहे तो 1 साल तक वैक्सीन नहीं लगेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरा। ओपन करने के लिए इसलिए कहा कि मेरा आरोप है कि 1 पैसे सरकार ने जमा नहीं किए हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन बताने से पीछे हट रही है। और इसलिए मैंने केंद्र सरकार से मांग की कि 1200 रुपया प्राइवेट सेक्टर में दे दें, तो हम 2400 रुपया खर्च करके इंजेक्शन लगवाने के लिए देंगे, या हम लोग स्वेच्छा अनुदान देंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं कर्ज लेंगे। जब इलाज के लिए लोग कर्ज ले रहे 2500 रुपये के लिए और कर लेंगे कर्ज, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा।
तो 18+ वैक्सीनेशन पर अब सियासत शुरू हो गई है। अंत्योदय कार्डधारियों को पहले प्राथमिकता देने के निर्णय को वैक्सीनेशन का आरक्षण बताते हुए अमित जोगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में टीकाकरण अभियान को फिलहाल रोक दिया है। याचिका लगाने वाले अमित जोगी का कहना है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीनेशन अभियान रोककर खतरे में डाल रही है। बात की संवाददाता मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान जो है राज्य सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। वजह है हाई कोर्ट का वो निर्देश जिसमें कल तक शुक्रवार तक सरकार को ये बताना है कि वैक्सीनेशन की नई नीति क्या है। सरकार ये बनाने में अब तक असफल रही है और इसीलिए उसने फिलहाल वैक्सीनेशन रोक दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता अमित जोगी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या कहना है ये जानते हैं। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि वैक्सीनेशन अभियान रोक दिया गया है। नई नीति जब आएगी तब आएगी, लेकिन क्या लगता है आपकी याचिका से जो उद्देश्य पूरा होना था वो उद्देश्य पूरा हो पाया कि इस अभियान को ओपन किया जाए, लेकिन ओपन के बजाय ये अभियान तो बंद हो गया। सरकार का टीकाकरण बंद करने का जो कल रात फरमान जारी हुआ, ये सीधे सीधे तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है और साथ ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा भी है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा था कि किसी एक वर्ग को आरक्षण के आधार पर टीका ना लगाया जाए, बल्कि जितने भी नौजवान लोग हैं 18 से 44 साल के, सबको टीका लगाया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप टीकाकरण अभियान ही बंद कर दो। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा से भीख का कटोरा बनने नहीं देंगे। अभी क्या स्टैंड रहेगा अब, क्योंकि अभी भी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अब सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि आम लोगों को भी फायदा हो और आपकी जो मांग है वो भी पूरी हो जाए? सरकार को सबको टीका लगाना चाहिए बिना भेदभाव के। केवल एक ही आधार टीकाकरण का होना चाहिए कि जो संक्रमित होने की ज्यादा संभावना रखते हैं उनको पहले लगाया जाए। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। एक तरफ जब दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश होता है कि सबको ऑक्सीजन मिले, सबको रेमडेसिविर मिले, सबको अन्य जो आवश्यक दवाइयां हैं वो मिले, तो वहां की सरकार पालन करती है। मेरी जो जानकारी है, पूना की 2 कंपनियां हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। कानूनी तौर पर ऑर्डर कब माना जाता है? मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को ऑर्डर तब माना जाएगा जब उसके विरुद्ध में मैंने आपको कोई एडवांस पेमेंट किया हो, कोई पैसा दिया हो और आपने बदले में मुझे बताया कि इस तारीख को इतनी वैक्सीन हम आपको देंगे। तो ये थे अमित जोगी जो कि इस बात को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है इसे ओपन किया जाए और ये हर वर्ग के लिए रहो, और अगर वैक्सीन की कमी है तो इसके लिए सरकार पहल करे। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बस्तर के सुकमा में भी आंध्रा स्ट्रेन को लेकर अब दहशत का माहौल है। सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जिले की सीमाएं सील करने और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले यात्रियों के पास अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कम से कम 72 घंटे पहले कराई गई हो। बिना RT-PCR रिपोर्ट के किसी को भी जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इधर जांच में यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो संबंधित के इलाज की पूरी व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि सुकमा का कोंटा विकासखंड आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। कोंटा बॉर्डर के साथ ही जिले की सभी जांच नाकों पर चौकसी बढ़ाई गई है। तो आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दहशत का माहौल है। आंध्र प्रदेश से लगा होने से बस्तर में इसे लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि बस्तर पहुंचने वाले हर शख्स की कोरोना जांच सुनिश्चित की जाए, चाहे वो किसी भी साधन से पहुंचा हो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस्तर जिले की सीमा पर बनाई गई जांच चौकियों में सभी यात्रियों की कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं।
आंध्र प्रदेश से आने वाले अधिकतर यात्री ज्यादातर दरभा के रास्ते बस्तर जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही धनपुंजी और मारडूम मार्ग से उनके आने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र क्योंकि दक्षिण भारत से लगा हुआ है, यहाँ पर अति संवेदनशील रहने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बस्तर ने सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा दी है। हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी माध्यमों से अलग अलग यात्री दक्षिण भारत से हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी पे हमारी कड़ी निगरानी है। रोडवेज़ के माध्यम से भानपुरी, धनपुंजी, मारेंगा और दरभा में हमारे विस्तृत नाके लगे हुए हैं, जहां पर हम 100% आगंतुकों का कोविड का टेस्टिंग करा रहे हैं, साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और होम आइसोलेशन को सुनिश्चित कराने के लिए हमारी पेट्रोल की पुलिस की टीम्स भी लगातार काम कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कोरोना से निपटने लगातार कोशिशें हो रही हैं। उन्हें आम आदमी की फिक्र है, लेकिन अस्पताल दर अस्पताल ये दावे टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर बिलासपुर के संभागीय कोविड अस्पताल में नजर आई, जहां ऑक्सीजन की कमी से फिर एक जान चली गई। सिस्टम का सितम तो लगातार जारी है और इसके साथ ही जारी है थमती हुई सांसों का सिलसिला। जिंदगी और मौत के बीच चल रही रेस में मौत की रफ्तार तेज निकली। बिलासपुर में ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां रोजाना बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों और गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। पहली घटना सिम्स की है, जहां रविवार को मालती हियाल ने बेड और ऑक्सीजन के अभाव में जमीन पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना बिलासपुर कोविड अस्पताल की है, जहां ग्रामीण क्षेत्र से रेफर किए जाने के बाद एक महिला की सांसें इलाज के अभाव में अस्पताल के गेट पर ही थम गईं। कोविड-19 टेस्ट किए तो हल्का सा पॉजिटिव दिखा, तो उन्होंने बोला कि इसको लेके जिला चिकित्सालय चले जाओ करके। जिला चिकित्सालय लेके आए तो गेट पे खड़े रहे आधा घंटा तक, गार्ड खोले ही नहीं रहा था गेट को। उसके बाद फिर एसडीएम सर से बड़े भैया बात किए, एसडीएम सर से फिर गढ़ेवाल सर से बात की, गढ़ेवाल सर फिर यहाँ बात किए, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली कुछ शेफाली मैडम है उनसे बात करने के बाद फिर गेट के अंदर लिए एम्बुलेंस को। फिर 1 घंटे तक एम्बुलेंस गेट के अंदर जाने के बाद खड़ी रही, कोई अटेंडर नहीं आया अटेंड करने के लिए पेशेंट को। 1 घंटे तक वो तड़पती रही और जैसे ही आया 1 घंटे बाद उसको अटेंड करने के लिए, तब एक्सपायर कर गई थी। वहीं ड्यूटी पर मौजूद जिम्मेदार संसाधनों की कमी के आगे खुद को बेबस और लाचार बताते हुए नजर आते हैं। प्रथम दृष्टया कि हमारे पास में ऐसे किसी क्रिटिकल मरीज को बाहर से ला रहे हैं, इसकी कोई सूचना हमें नहीं दी गई। बिल्हा से पेशेंट जब निकला है तो हमारे हॉस्पिटल को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि क्या हम मरीज को ऑक्सीजन बेड दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे। जितना हमारी क्षमता है ऑक्सीजन देने की, अगर उसके ऊपर कोई मरीज आ जाएगा तो मरीज गंभीर होने पर भी हम लेने में असमर्थ हो जाते हैं। मौत ऐसी हकीकत है जिसके सामने कोई भी बहाना नाकाफी साबित होता है। ऐसे में सरकार के तमाम दावों की असल तस्वीर नजर आ ही जाती है। हालत देखकर तो यही लगता है कि मरीजों से ज्यादा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत बीमार हो चुके सिस्टम को है, जिसमें लापरवाही के संक्रमण की दर कोरोना के संक्रमण की दर से कई गुना ज्यादा है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। आगे बढ़ते खबर रायपुर से ही, जहां सीजीपीएससी परीक्षा पर भी कोरोना का असर पड़ा है। सीजीपीएससी मेंस 2020 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लोक सेवा आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। आवेदन करने की तारीख 20 मई तक बढ़ा दी गई है। तो कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाई है। हालांकि अगली तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई, जिसकी घोषणा की जाएगी। 15 दिन पहले विभाग कैंडिडेट्स को इसकी सूचना दे देगा। लेकिन बढ़ता कोरोना संक्रमण और उसका असर सीजीपीएससी पर पड़ा है। सीजीपीएससी मेंस 2020 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नया आदेश, नई तारीखें फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा स्थगित होने का आदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो 20 मई तक आवेदन करने की तारीख भी बढ़ गई है। हालांकि नई जो तारीखें हैं परीक्षा की, वो अभी रिलीज नहीं की गई है। तो अगली तारीख जब तय होगी, 15 दिन पहले विभाग की तरफ से कैंडिडेट्स को सूचना दे दी जाएगी।
कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में लगे लॉकडाउन के दौरान नशे की लत और ज्ञानता सिर पर चढ़ने लगी है। बिलासपुर के सिरगिट्टी में महुआ शराब में होम्योपैथिक कफ सिरप मिलाकर पीने से 9 युवकों की मौत हो गई। बस्ती के 5 और युवक इस समय सिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। खास बात यह है कि परिजनों ने संक्रमित समझकर गांव में ही 4 शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। बिलासपुर के कोरमी ग्राम में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई और ये धीरे धीरे मौत का आंकड़ा 8 पर तब्दील हो गया। यहाँ पर लगातार मौत का सिलसिला बना हुआ है और इसके जब कारण को जानने बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि एक सिरप है होम्योपैथिक जो एल्कोहलिक है, उसका सेवन करने से इन लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो सिरप है एल्कोहलिक होम्योपैथिक सिरप है। अब हम इसको बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये एल्कोहलिक सिरप है और इसी का सेवन करने के बाद जो यहाँ के युवक हैं वो लगातार बीमार पड़ते गए और उनकी मौत हो गई। चूंकि ये सिरप में अल्कोहल की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये क्या कुछ इस पूरा माजरा है और कब से इसका सेवन यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये कुछ महीनों भर से ज़्यादा हो गए हैं इनका सेवन करते। एक बंगाली डॉक्टर है, उनके अनुसार से ये सिरप ऑलरेडी कहीं भी किसी भी बच्चे को भी दे दिया जाता है। तो आके यहाँ पूरे ग्रामवासी इसी का यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शराब के साथ भी इसको यूज किया, वो तो चल बसे, बाकी जो वाटर के साथ जो यूज किए हैं वो बचत हुए हैं। यहाँ पर आप बात को सुन सकते हैं कि जो ग्रामीण है उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल वो सिर्फ नशे के लिए करते थे। कुछ और भी लोग हैं, इसको किस तरीके से कौन डॉक्टर इसको देता है, क्या बिना पूछे इसका सेवन कर रहे थे या इससे कोरोना से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसको लॉकडाउन के चलते शराब दुकान बंद होने के नाम से इसको शराब के रूप में उपयोग कर रहे थे और जो डॉक्टर था उसको बिना पर्ची का किसी भी सदस्य को या गांव के कोई भी सदस्य था उसको बेच दिया जाता था और इसी चक्कर में पूरा गांव में इसका सेवन चालू हो गया और ज़्यादा सेवन करने के नाम से सब मरने लगे। शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, मुनादी कर रही है और तमाम उन लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है जो इस तरीके के बोतल का ये सिरप का इस्तेमाल किया है, सेवन किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिरप यहाँ पर कैसे पहुंचा, वो कौन डॉक्टर है जो इस तरह के सिरप को होम्योपैथिक सिरप को बांट रहा है, बेच रहा है और थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान ले रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल के जवाब को ढूंढने जब बंसल न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची तो पता चला कि पूरा आधा गाँव जो है वो इसी तरीके की सिरप का सेवन कर रहा है और जिससे लोगों की मौत हो रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन इसमें इस और किस तरह से एक्शन लेता है ताकि जो ये गोरख धंधा इस तरीके की नशीली दवाओं का चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, ग्राउंड जीरो, कोरमी, बिलासपुर। 4 लोगों की मृत्यु हुई थी जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और पता करने पर ये जानकारी आई कि उन्होंने कोई होम्योपैथिक दवा जो है उसका सेवन किया था जिसमें 91% अल्कोहल की मात्रा उस दवा में बताया गया है और 4 और लोग जो थे उनकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है जिनका जो है आज पंचनामा किया जा रहा है और पीएम से जो है अन्य जानकारी जो है प्राप्त होगी। कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ मिला के वो लोग मतलब यहाँ दे रहे हैं थोड़ा नशा के लिए, जिस वजह से यहाँ थोड़ा उल्टी दस्त इस टाइप की अब कुछ की डेथ भी हुई है। अब डेथ का रीज़न पता नहीं दवाई से हुआ है, दवाई पीने से हुआ है कि वैसे मौत हुई है, वो जांच पे क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ जो झोला छाप डॉक्टर है उनके द्वारा जो दवाइयाँ बेची गई हैं उनका लोग सेवन करके मृत्यु हो रही है। आज हमने यहाँ पे कैंप लगवाया है और यहाँ पे जितने भी मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको लगवाया है। हर घर घर जाके आज चाहे 10 दिन पहले जितने भी दिन पहले उन्होंने उस दवाई का सेवन किया उनका यहाँ टेस्ट होगा, उनको यहाँ दवाइयाँ मिली जाएंगी और आसपास के गांव है वहाँ पे भी हम मुनादी करा रहे हैं कि इस प्रकार से जिस किसी ने भी सेवन किया है वो तुरंत आके अपना चेकअप कराएं। इधर इस मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जांच की मांग की है, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की भी मांग की गई। कोरमी बारीपारा की घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक। कल 4 लोगों की मौत हो गई थी, आज 4 लोगों की मौत की सूचना है। लगभग 8 लोग चले गए, धोरी परिवार से हैं।
कुछ लोग अभी और बीमार हैं जिसको अस्पताल में भर्ती किए हैं। निश्चित रूप से पूरे परिवार उजड़ गए। घटना जो जानकारी में आई है कि ड्रोसेरा सिरप है और उसके साथ में अन्य दवाई मिलाकर के उसका सेवन किया गया है। मुख्य प्रश्न ये है कि आखिर ये प्राप्ति उसके कहाँ से हुई, उसको देने वाले कौन हैं, उसका लिंक कहाँ तक जुड़ा हुआ है जो इस प्रकार की दवाई का सप्लाई करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें विस्तृत जांच की आवश्यकता है कि जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं को रोकी जा सके कि परिवार बेसहारा हो गया है, ऐसे आर्थिक लाभ उनको कुछ मिल सके। इसके लिए भी मैं मांग करता हूं और साथ ही इसके विस्तार से इस घटना की जांच हो जिससे बाकी लोगों को बचाया जा सके और इस प्रकार की घटना के पुनरावृत्ति न हो। और इधर दुर्ग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशासन ने एक पहल की है। भिलाई में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई है। तो इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब कार में बैठे बैठे ही बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा है और इसके लिए छायादार स्थान का चयन किया गया है। तो कार में ही ऑब्जर्वेशन रूम की तरह रखा जा रहा है और बुजुर्ग कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इसके पहले मध्य प्रदेश में भी ये सुविधा शुरू हुई। राजधानी भोपाल में ड्राइव इन की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी ये सुविधा बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है, लोगों को परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी ये प्रशासन ने पहल की है वरिष्ठ नागरिकों की परेशानी को देखते हुए, और कार में बैठे बैठे ही सीनियर सिटीजन इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और हमारे देश में आविष्कार को एक नाम और भी दिया जाता है, देसी जुगाड़। भीषण महामारी के इस दौर में ऐसी ही देसी जुगाड़ की एक तस्वीर दुर्ग से सामने आई, जहां पुलिस अपना फर्ज निभाने के साथ ही इसी देसी जुगाड़ के सहारे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस थाने में दिखाई दे रही ये मशीन भले ही स्टीम मशीन नहीं है, लेकिन काम उसी का कर रही है। वक्त मिलते ही पुलिस के जवान इस देसी जुगाड़ से भाप लेकर अपने आप को ताजा कर लेते हैं। सोशल मीडिया के सहारे इसकी जानकारी मिलने के बाद अब ये देसी जुगाड़ पुलिस वालों की सेहत का खास ख्याल रख रही है। कुकर में अपन विक्स या तो उसकी प्रिल्स आती है, उसमें जो उसमें कैप्सूल की प्रिल्स उसको खोल के डाल देते हैं। उसके बाद में गैस जब चालू करते हैं 10-15 मिनट में उसमें बहुत अच्छी भाप बनती है। और जो पाइप जो ऊपर 2 पॉइंट बनाए गए हैं, उस पॉइंट को भी अपन 6 फीट के डिस्टेंस में रखें ताकि 2 आदमी एक समय में ले सकें। और उसमें काफ़ी अपने स्टाफ जो है 2 टाइम 3 टाइम उसको भाप 2-3 मिनट अगर ले रहे हैं, उससे काफ़ी उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। देसी जुगाड़ में सिलेंडर, चूल्हा, कुकर और बिजली के पाइप का इस्तेमाल कर इसे स्टीम लेने का सिस्टम बनाया गया है। इसके माध्यम से 2 लोग आसानी से खड़े होकर भाप ले लेते हैं। इसे थाने में लगवाने के लिए प्रेरित किया भिलाई नगर निगम के एल्डरमैन सुनील गोयल ने, जो कोरोना काल में लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भिलाई नगर के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी की पहल पे हम लोगों ने लोगों की मदद करने का ऐसा एक निर्णय किया, जो कि पिछले कोरोना काल से भी हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये देसी जुगाड़ नाम ही रखा है, देसी जुगाड़ घरेलू उपयोग जो सामान है उसी से हमने ये स्टीम भाप की व्यवस्था बनाई है। निरंतर इस प्रकार का हम प्रयास जारी रखेंगे, जिसकी कड़ी में आज हम लोगों ने भिलाई 3 और कुर्सी पार थाना में आज ये मशीन वहाँ भी लगाने का हमने प्लान किया है। और निरंतर हम जिले में लगभग ये मशीनों को लगाने का प्रयास रहेगा, जो कि हम देसी जुगाड़ के नाम से हम ये स्टीम भाप को लगा रहे हैं। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। ऐसा ही कुछ इन पुलिस वालों के साथ है। इन्हें फर्ज भी निभाना है और अपना बचाव भी करना है। ऐसे में इस देसी जुगाड़ ने पुलिस कर्मियों को खासी राहत देने का काम किया है। बंसल न्यूज के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर की रिपोर्ट।